आप लोग देख रहे हैं मगध विरासत और मैं हूं संजय शर्मा। अभी हम सीता कुंड में आए हैं। ये ठीक विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने है और ये फल्गु नदी है। यहीं पर माता सीता ने अपने ससुर महाराज दशरथ का पिंडदान किया था और उनके का प्रांगण है। इसके बारे में पुराणों में बहुत सारे वर्णन हैं और ऐसा वर्णन है कि भगवान राम जो हैं सो आ रहे थे वहाँ से। च्यवन ऋषि का जो आश्रम हुआ, जो अभी करपी प्रखंड में पड़ता है, देवकुंड नामक स्थान है, वो वहाँ से होते हुए आ रहे थे। बीच में पुनपुन नदी के किनारे पंचतीर्थ नामक जगह पर उन्होंने पिंडदान किया था, ऐसा पुराणों में वर्णन है। यहाँ यह वायु पुराण, नारद पुराण में सभी जगह वर्णन है। और वहाँ होते होते यह गया पिंडदान करने आए थे। यहीं पर माता सीता को बैठा करके और वो गए थे उधर वन में सामग्री इकट्ठा करने। उसी क्रम में ऐसा हुआ कि मुहूर्त बीतते जा रहा होगा शायद, तो महाराज दशरथ जो है सो हाथ ऊपर कर दिए और पिंडदान को आतुर हो गए। तो माता सीता ने सबों को साक्ष्य बनाकर, जिसमें फल्गु नदी थी, वर का वृक्ष था और ये माने गौ, ब्राह्मण, इस सबों को साक्षी बना करके उन्होंने पिंडदान कर दिया। भगवान राम जब आते हैं उधर से तो माता सीता कहीं की तो महाराज दशरथ स्वयं पिंडदान को आ गए, हाथ बढ़ा दिए। हमने पिंडदान बालू रेत से बना करके पिंडदान कर दिया। तो प्रभु श्री राम कहते हैं इसे ये कैसे हो सकता है। तो इन्होंने जब गवाही लेना शुरू किए माता सीता, तो फल्गु नदी मुकर गई, कहीं किसे हम नहीं देखे हैं। तो फल्गु नदी को श्राप दिए माता सीता कि तुम जो है अब तुम्हारी धारा ऊपर नहीं होगी, सिर्फ बरसात में ही होगी। तो याद रहे कि फल्गु नदी चारों या 3 महीना जो 3 सीजन होता है उसमें सूखी हुई रहती है, लेकिन इसके अंदर जो धारा है वो बहती रहती है। अभी इसका साक्षात प्रमाण है कि बिहार सरकार ने उस धारा को रोक दिया है, जो रबर डैम बना है, जिसके चलते वो पानी ऊपर हो गया है। तो दूसरा, गौ को इन्होंने श्राप दिया कि तुम अब विष्ठा खाओगी। ब्राह्मण को श्राप दिया कि आप जितना भी कमाओगे दरिद्र बने ही रहेंगे। तो इस तरह सब श्रापित हो गए। और वर का वृक्ष को उन्होंने वरदान दिया, क्योंकि वर का वृक्ष जो उस समय था वो गवाही दे दिया कि नहीं, ये पिंडदान हुआ है, माता सीता ने पिंडदान दिए हैं, महाराज दशरथ आए हैं। तो इस तरह के यहाँ पर कथा है। ये जो भी यहाँ पर पिंडदान करता है, कहा गया है कि प्राणी को समूचा सुख मिलता है और उस मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यही है। आप लोग देखते रहिए मगध विरासत, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें।